नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हीट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हीट का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल। इसमें 8वां टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज हम लोग। और कुल मिला के 9 टॉपिक है, 8वां टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूथ कंपटीशन बुक से। इस बुक में दोस्तों रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेईई, पारा मेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल आदि जितना भी एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन है दोस्तों, चैप्टर वाइज। तो इस बुक का भागवाना स्टार्ट किए थे, इसमें हम लोग भागवान में भौतिकी स्टार्ट किए थे, इसमें 1100 प्लस ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 8वां नामक टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 5 में अब 2 टॉपिक और बचा है दोस्तों, 8 और 9 टॉपिक बचा हुआ है, 8वां और 9वां टॉपिक बचा हुआ है। तो चलिए आज 8वां टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना राय जरूर दें। अच्छा लगे तो अच्छा, और थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो आप उसको बताएं दोस्तों, क्योंकि हम 100% तो सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बताने से कुछ ना कुछ तो सुधार करेंगे। जैसे रवि यादव, अनिल कुमार, सूर्यकांत, गौतम, अनुराग यादव, बबलू मुंडा, दीपक आदि जितना भी दोस्त हैं वो कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं 8वां टॉपिक। इसमें है दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेपोराइजेशन। देखिए इसमें दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहने का मतलब सापेक्षिक आर्द्रता, और वेपोराइजेशन मतलब बाष्पीकरण। कि बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण कैसे होता है, बाष्पीकरण हर समय होते रहता है या बाष्पीकरण का कोई टेम्परेचर होता है या कोई लिमिट होता है कि यहाँ इस टेम्परेचर के बाद बाष्पीकरण स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में अच्छा से चर्चा करते हैं। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, जल का बाष्पीकरण होता है। देखिए जल का बाष्पीकरण ऑप्शन सी सही है दोस्तों, समस्त तापमानों पर होता है। देखिए जल का बाष्पीकरण है दोस्तों समस्त तापमानों पर होता है। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पर भी बाष्पीकरण होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी बाष्पीकरण होगा। तो आप बोलेंगे सर कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बाष्पीकरण होता है वो तो दिखता है हमको, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है वो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है दोस्तों, टेम्परेचर कम होता है तो बाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, कम होती है, और कम होने के कारण हमको नहीं दिखती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक तालाब देखे होंगे, अपने एरिया में तालाब होगी, तालाब में देखे होंगे कि वहां पे टेम्परेचर तो हर समय मतलब कि मान के चलिए कि सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हर समय रहता है। तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में भी क्या होता है, तालाब धीरे धीरे उसकी पानी कमती रहती है। तो आपको लगता होगा कि जब बाष्पीकरण 100 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं हम लोग, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर ही टेम्परेचर रहने पर क्यों तालाब का पानी मतलब कि धीरे धीरे खत्म हो रही है? क्यों खत्म होती है दोस्तों? क्योंकि जो बाष्पीकरण है वो हर एक 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि हर एक टेम्परेचर पे बाष्पीकरण होती है। और बाष्पीकरण की दर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है दोस्तों। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बाष्पीकरण होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर भी टेम्परेचर होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी टेम्परेचर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस का जो बाष्पीकरण होगा वो हमको दिखता है क्योंकि ज्यादा होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है दोस्तों वो हमको नहीं दिखता है क्योंकि वो वहां कम टेम्परेचर है और कम दर से क्या होती है, बाष्पीकरण हो रही है। तो क्या इसका ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी सही है कि समस्त तापमानों पर बाष्पीकरण होती है, यानी कि हर एक टेम्परेचर पर क्या होती है, बाष्पीकरण होती है। चलिए इसका डिस्कशन कहता है दोस्तों, किसी तत्व या यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि द्रव से दोस्तों लिक्विड से गैस में जो परिवर्तन होती है उसको क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। अच्छा से पता है। या समस्त ताप पर होती है, यानी कि सारे टेम्परेचर पर होती है, जो कि ताप के अनुकरणपाती है। अनुकरणपाती कहने का मतलब दोस्तों कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो बाष्पीकरण दर कमेगा। ठीक है। अर्थात अधिकतम ताप पर अधिक तथा कम ताप पर कम बाष्पीकरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 दोस्तों, कह रहा है डॉट 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 सतही परिघटना है। तो कौन सा ऐसा परिघटना है, उबलना, बाष्पीकरण, गलन, हिमांक, कौन सा ऐसी परिघटना है जो सिर्फ सतह पर होती है? कहां होती है? सतह पर होती है। तो बाष्पीकरण जो है दोस्तों आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ कहां होती है, सतह पर होती है बाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन सी सही है कि सतह बाष्पीकरण जो है सतही परिघटना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों, कह रहा है मिट्टी के बर्तन में रखा जल, जब देखते होंगे दोस्तों कि जब गर्मी आती है तो घड़ा में पानी भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? घड़ा किस चीज का होती है? मिट्टी का होती है। तो कह रहा है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में डॉट 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 के कारण क्या होता है, ठंडा होता है। तो बाष्पोत्सर्जन के कारण दोस्तों क्या होता है, ठंडा होता है। जब गर्मी में क्या होती है, बाष्पोत्सर्जन होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हल्का हल्का छिद्र होता है मिट्टी के बर्तन में दोस्तों, और छिद्र के कारण क्या होती है, अंदर से बाहर क्या आ जाती है, पानी आ जाती है। अब इसको क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। और बाष्पीकरण के कारण दोस्तों क्या होता है, बाष्पीकरण के कारण क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के कारण घड़ा में पानी क्या रहेगी, ठंडा रहेगी। यानी कि बाहर से क्या होगा, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी कारण क्या होती है, घड़ा में पानी क्या रहती है, गर्मी के दिनों में ठंडा रहती है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन सही है आपको ए ऑप्शन सही है, बाष्पोत्सर्जन के कारण घड़ा में पानी क्या रहती है, ठंडा रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इसका डिस्कशन देखिए दोस्तों, कह रहा है बाष्पीकरण की प्रक्रिया कारण मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा हो जाता है।
मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर घड़े का पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है। फलस्वरूप घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है। वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया गर्मी में क्या होता है, अच्छे प्रकार से होती है। यानी गर्मी में ज्यादा वाष्पीकरण होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि टेम्परेचर गर्मी में क्या रहती है, ज्यादा रहती है। फिर से कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो रेफ्रिजरेटर जो है दोस्तों, उसमें पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरा जाता था, अब तो भरा जाता है फ्रियोन भरा जाता है। क्या भरा जाता है, फ्रियोन ज्यादा भरा जाता है। और भी कई प्रकार के लिक्विड जो है जो भरा जाता है। अभी फ्रियोन ज्यादा चल रहा है। तो क्या अगर रेफ्रिजरेटर में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है। रेफ्रिजरेटर भी किस सिद्धांत पर कार्य करेगी दोस्तों, वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण से क्या होगी, लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा, मटेरियल में से या वस्तु में से क्या करेगा, टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेगा और फिर से टेम्परेचर बढ़ा करके फिर से क्या करेगा, फिर से वाष्पीकरण करेगा। इसी प्रक्रिया से क्या होती है, रेफ्रिजरेटर में कोई भी वस्तु ठंडा रहती है। चलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। इसका डिस्कशन कर रहा है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर घरेलू उपकरण है। क्या है, घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थ आदि को क्या करते हैं, ठंडा बनाए रखती है, जल्दी खराब होने से बचाती है। यह वाष्पीकरण की सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पे, वाष्पीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तांबे का एक वाष्प कुंडली होता है, एक तांबे का पाइप होता है दोस्तों, उसमें उसको क्या कहते हैं, वाष्पित कुंडली कहते हैं। वाष्पित कुंडली में फ्रियोन गैस भरी होती है। किसमें, इसमें क्या रहेगी, फ्रियोन गैस भरी हो जाएगी, जो वाष्पीकृत होकर क्या होती है, ठंडा हो जाती है। और जैसे ही ठंडा होती है तो उसके सराउंडिंग में जो बाहर वातावरण में क्या रहता है, उसके तरफ क्या रहता है, गर्म रहता है, वस्तु रहता है, तो उसमें से हीट ऑब्जर्व कर लेगी। फिर से क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है दोस्तों, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल वाष्पीकरण के सिद्धांत का डॉट 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 में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। किसमें, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, कह रहा है गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। क्यों राहत अनुभव होता है, तो राहत इसलिए अनुभव होता है दोस्तों गर्मी के दिनों में पंखा चलाने से, क्योंकि जब हमारे शरीर से पंखा चलने से क्या होता है, शरीर जो है वाष्पीकरण हो जाता है। शरीर क्या हो जाती है, निकल उड़ जाती है, यानी कि वाष्पित हो जाती है। अब वाष्पित होने से क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर को कम कर देती है, और टेम्परेचर को कम करेगी तो गर्मी के दिन में हमको राहत महसूस होगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। कह रहा है पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से क्या हो जाती है, वाष्प बनकर उड़ जाती है, और उड़ने के कारण क्या होती है, ठंडा महसूस करती है। ठंडा हमारे शरीर महसूस करती है तो क्या आराम महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 देखिए दोस्तों, एलपी टेक्नीशियन ने पूछा है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है। सतही घटना फिर से पूछ दिया, तो कौन सतह पे कौन होते हैं, तो वाष्पीकरण होता है सतह पे, यानी वाष्पीकरण क्या है, एक सतही घटना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है दोस्तों, किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के गति को सबसे धीमी होती है। कह रहा है दोस्तों, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया गति सबसे धीमी होती है। कौन सी प्रक्रिया गति जो सबसे धीमी होती है, तो वाष्पीकरण जो है दोस्तों से बहुत धीमी प्रक्रिया वाला गति है। क्या कह रहा है कि दाब के नियत मान हेतु वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यह नियत ताप दाब का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, या क्वथन प्रक्रिया कहलाता है। जहां पे वाष्प बन के उबाल के वाष्प बनने लगता है उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और जहां पे जमता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, उसको हिमांक कहते हैं। और जहां पे दोस्तों वाष्पीकरण बनता है उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण इवेपोराइजेशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आ गया अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9 उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, क्योंकि सजेशन से ही कुछ ना कुछ सुधार करने की